प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान में भौतिक विज्ञान पार्ट से। ये वैद्युत परिपथ से संबंधित क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सब आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। अनसॉल्व पेपर में आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन यहाँ है वो दिया हुआ है। देखिए चित्र बना यानी परिपथ बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ए पॉइंट लिखा है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। ए और सी के बीच में 2 ओम का प्रतिरोध लगा है। सी और बी के बीच में 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ए और बी देखिए यहां से दिख रहा है आपको, ये 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ए और बी के बीच में 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। अब आपसे पूछा गया है सबसे पहले नंबर पर ए बी के मध्य प्रतिरोध कितना है। ए और बी के मध्य प्रतिरोध निकालना है। फिर धारा आई का मान कितना है और दोबारा फिर कहा ए और बी के मध्य विभवांतर कितना है और ए और सी के मध्य विभवांतर कितना है। तो इस क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, चारों को आपको हल करना है। तो सबसे पहले आपको निकालना है ए बी के मध्य प्रतिरोध कितना है। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। आपको हमने पढ़ाया है, आपने पढ़ा भी होगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का समझने का सिर्फ एक ही तरीका सबसे आसान है। देखिए ये धारा जो है यहाँ से सेल से जो आई वो ए पर पहुंची। अब ए पर धारा पहुंचने के बाद इसके पास 2 मार्ग हो गए। एक मार्ग ये आपको दिख रहा और एक मार्ग ये दिख रहा, यानी यहां से देखिए ये वाली धारा है। यदि हम I1 इसका नाम दे दें तो I1 धारा ए से सी पे पहुंचेगी और फिर सी से बी पे आएगी। लेकिन जो I2 धारा है वो I2 धारा ये सीधे ए से बी तक आ जाएगी। कहने का हमारा मतलब ये था I1 धारा 2 प्रतिरोधों से होकर गुजर के जाएगी। कौन कौन से? ये 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध के। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, जहां तक धारा या जो धारा जिन प्रतिरोधों से होकर के जाएगी, समान धारा जिन प्रतिरोधों से होकर जाएगी वो हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो इस तरह से देखिए I1 जो धारा है 2 ओम से भी जा रही है और 3 ओम से भी जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध ये जुड़ गए श्रेणी क्रम में। तो आप यहां पर लिख लेंगे 2 ओम और 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनका जो सूत्र क्या होता है, R = R1 + R2। तो यहां पर क्या लिख दीजिएगा, R = R1 + R2। R कितना निकालना है तो आप R की जगह पे R लिख लीजिएगा। R1 का मान 2 हो गया और R1 का मान 3, तो R का मान निकल गया 5 ओम। ऐसे बोले कि ए सी बी इसके बीच में जो प्रतिरोध है वो कितना हो गया, 5 ओम हो गया। अब जरा बताओ, यहां से जो I1 धारा निकली इन दोनों प्रतिरोधों से होकर आकर यहीं पर मिल गई बी पर, और ए से जो धारा I2 निकली वो सीधे जाके बी पे मिल गई। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों प्रतिरोध जो 5 ओम के प्रतिरोध हैं उसके साथ में ये 4 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा है। क्यों? क्योंकि जो धारा 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध से जा रही थी और आके कहां पर, बी पर मिल रही थी, और उसी तरह से यहां पर I2 धारा सीधे 4 ओम प्रतिरोध से जाकर बी पर मिल रही है। तो ये हम लिख देंगे इनके साथ, मतलब इन दोनों के साथ, इनके साथ, इनके साथ कौन सा, ये 4 ओम का प्रतिरोध, 4 ओम का प्रतिरोध
समांतर क्रम में जुड़ा है, क्रम में जुड़ा है। इसके पहले काम ये कर सकते थे, हम ये लिख सकते थे ए बी सी के बीच प्रतिरोध, यहां पर चाहे लिख लीजिएगा ए बी सी, नहीं सॉरी ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी के बीच प्रतिरोध, ये आप लिख देंगे यहां पर 5 ओम। ठीक है, तो ये समांतर क्रम में जुड़ा है, तो समांतर क्रम का सूत्र क्या बनता है, 1/r, और ये वाला हो जाएगा 1/5 और प्लस 1/4, ये हो गया। तो 1/r लघुत्तम कितना लेंगे, 5 और 4 का लघुत्तम तो 20 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 4 + 5, तो 1/r ये हो जाएगा 9/20, तो r का मान निकल जाएगा 20/9 ओम। आप यही भी छोड़ सकते हैं, उसे भाग दे दीजिएगा, तो 20 को आप 9 से भाग करेंगे, 9 से भाग कर दिया तो 9 दूनी 18 हो गया, कितना बचा, यहां पर 2 बचा, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18। बस यही संख्या रिपीट होती चली जाएगी बार बार, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको R बराबर यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते थे, या 2.2 ओम भी लिख सकते हैं। तो एक पार्ट तो आपका यहां पर हो गया। अब आगे कहा I का मान धारा का बताना है, तो धारा I निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए धारा I, तो सेकंड नंबर यहां से लिखेंगे। देखिए ये फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया। अब आता है सेकंड पार्ट, धारा I का मान, तो I इक्वल I इक्वल V/R, तो I की जगह पर I लिखिएगा। V का मान कितना बता रहे हैं, 2 वोल्ट बता रहे हैं, 2 मैं लिख लेता हूं, और R का मान कितना, 20/9, तो 20 यहां नीचे लिख लीजिएगा और 9 कहां कर दीजिएगा, ऊपर। तो ये भाग करिएगा, ये 10 यहां हो जाएगा, तो I का मान निकल गया 9/10 या 0.9 एम्पियर। ये एक आंसर आपको यहां से पता चल गया। अब कहा ए बी के मध्य विभवांतर, तो ए और बी देखो आपको दिख रहा, ये है ए बी के मध्य, तो ए बी के मध्य क्या लगा रखा है, ये सेल लगा रखा है, इसको बोले बैटरी। अब बैटरी या सेल में अंतर क्या है, सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। यहां पर देखिए एक सेल दिखा रखा है, तो इसको हम सेल बोलेंगे, यदि एक से ज्यादा सेल लगे होते तो इसको हम बैटरी बोल देते। तो देखिए ये जो सेल जुड़ा हुआ है किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ये कितना विभवांतर लगा रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ये कर रहा है 2 वोल्ट। तो हम सीधा यहां से लिख देते हैं थर्ड नंबर का आंसर, ए बी के बीच विभवांतर, तो थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा ए बी के बीच विभवांतर ए बी के बीच विभवांतर, सीधा आपको आंसर लिख देना है कितने वोल्ट, ये सॉरी 2 वोल्ट, बस ये हो गया आंसर। अब क्या रह गया, देखिए अब जो इसमें 4 नंबर है, डी नंबर है एसी के मध्य विभवांतर, एसी के मध्य विभवांतर। तो जरा एक चीज हमको बताइए कि एसी में जो धारा बह रही है वो कितनी है। तो देखिए अभी आपने कहा था कि जो यहां पर ये एसी के बीच धारा कितनी जा रही थी, I1 धारा जा रही थी। तो I1 धारा हम पता करें पहले है कितनी, तो यहां पर लिख सकते हैं ABC में, ACB में धारा पहले नंबर पे लिखेंगे। आपको यहां पर ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, आंसर है, यहां पर इसको डी लिख लेते हैं। चलिए भैया ये डी लिख लिया, तो सबसे पहले क्या लिखिए, ACB में धारा यानी I1 का मान, ACB में
ACB में धारा I1 इक्वल, तो ACB में धारा I1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, V इक्वल I इंटू आर या I इक्वल V अपान आर। V तो हमको मालूम है I इक्वल V अपान आर, तो यहां पर हम लिख लेते हैं V का मान कितना 2 वोल्ट हो गया, और R कितना है, ACB में प्रतिरोध आपने देखो पहले लिख लिया कितना 5 वोल्ट है, तो आपको यहां पर 5 लिख देना है। अब इसको भाग करेंगे तो हमारा I1 का मान निकल जाएगा 0.4 एम्पियर, ये मालूम हो गया। तो ये धारा निकल गई। अब धारा मालूम है और AC के बीच में प्रतिरोध कितना है 2 है, विभवांतर पता कर सकते हैं, तो यहां लिख लेंगे AC के बीच विभवांतर, AC के बीच विभवांतर, सूत्र वही लगाएंगे V इक्वल I इंटू आर, V की जगह पे V लिखे। I कितना है AC के बीच में, I कितना I1, और I1 आपने कितना बताया है 0.4, और R कितना है, R तो 2 है, तो आप 2 लिख लीजिएगा, गुणा करिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा 0.8 वोल्ट। ये हो गया इस चौथे यानी कि लास्ट नंबर डी का आंसर। तो देखिए बहुत आसानी से आपने सबसे पहले क्या पता कर लिया कि ACB के बीच प्रतिरोध कितना पता किया, ACB के बीच में प्रतिरोध पता किया 5 ओम। फिर इसके साथ बताया कि ये जो 4 ओम का प्रतिरोध लगा है समांतर क्रम में, आपने समांतर क्रम का फार्मूला डाला, आंसर निकल गया कितना 2.2। ये निकला पहले पार्ट का यानी ए का आंसर। यहां पर चलिए ए लिख लेते हैं, अब ए हो गया और ये हो गया बी और ये है सी। तो इस तरह से आपने ए का आंसर पता कर लिया। बी का मान पता करने, धारा निकालने के लिए, धारा निकालने के सिर्फ एक ही सूत्र है V इक्वल I इंटू आर, इसको ओम का नियम कहते हैं। तो हमको V मालूम है, I निकालना है, R भी पता है, तो आप यहां से I मालूम कर लेंगे और फिर उसके बाद ACB में धारा निकाल लेंगे और ACB के बीच में विभवांतर भी पता कर लेंगे। तो इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हर एक क्वेश्चन को देखिए साथ साथ लगाइएगा, तभी आपके ये अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। तो अब देखिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये परिपथ बना हुआ है और आपसे कहा गया, सबसे पहले देखिए यहां पर ए पॉइंट है, यहां पर बी है। ये देखिए 2 ओम का प्रतिरोध लगा, फिर यहां से आया 2 ओम का, इधर भी 2 ओम, इधर भी 2 ओम। तो सेल से जाने वाली धारा कौन सी हो गई I1, या इसको I बोल दें। जब B पर पहुंची तो यहां पर देखिए 2 भागों में डिवाइड हो गई, दिख रहा नहीं दिख रहा, 2 मार्ग दिख रहे, यहां से आई। तो एक को यदि यहां पर I1 हम कह दें, ये I1 बोल दें और इसको I2 बोल दें, तो जरा बताइए I1 धारा किन किन प्रतिरोधों से होकर के जा रही है। तो सबका जवाब यही आएगा, I1 धारा इस 2 ओम प्रतिरोध से, इस 2 ओम प्रतिरोध से होकर तब जाके B पे मिलती है। तो यदि यहां पर हम C और D मान लें तो हम ऐसे कह सकते हैं I1 धारा ACD मार्ग से होकर ACB मार्ग से होकर जाएगी और I2 जो धारा है वो ADB मार्ग से होकर पहुंचेगी। ठीक, तो देखिए यहां पर ये 2 I1 धारा 2 प्रतिरोधों से होकर जा रही, I1 2 से इससे भी जा रही, I1 इससे भी जा रही। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको नाम चाहे आप लिख लीजिएगा A1 I1 और ये जो है नाम यहां पर इसको R1 डाल दीजिएगा, इसको R2 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे चाहे R, क्यों यहां पर 2-2 ओम प्रतिरोध बोले कि 2 ओम प्रतिरोध सड़ी क्रम में जुड़े हैं। तो ये वाले जुड़े हैं कि ये वाले जुड़े हैं, ये हमको नहीं पता, कि वो चारों प्रतिरोध जो हैं सेम मान के हैं, इसलिए हम इनको नाम दे देते हैं, कौन R1 है कौन R2 है। तो यहां पर आप लिख देते हैं R1 व R2 प्रतिरोध। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है ए।
तो लिखेंगे R1 व R2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका फार्मूला क्या बनता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 की जगह पर 2 और R2 की जगह पे 2, ये मान मिलके कितना आ जाएगा, मान आ जाएगा ये 4 ओम। तो हम ऐसे बोले कि A C B के बीच प्रतिरोध कितना है, तो आप सबका जवाब होगा कितना, 4 ओम। तो यहां पर आप लिख सकते हैं A C B के बीच प्रतिरोध R बराबर है 4 ओम। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बात आपसे करें कि A D B के बीच प्रतिरोध कितना होगा, तो सबका जवाब आएगा सर ये तो बिल्कुल सेम एकदम है, तो हम लिख सकते हैं इसका 4 ओम। तो यहां हम लिख सकते हैं इसी प्रकार A D B के बीच प्रतिरोध ये हो जाएगा कितना, ये भी हो जाएगा आपका 4 ओम। तो मैं यहां पर 4 ओम लिख देता हूं। अब जरा समझिएगा कि यहां पर जो धारा I1 है वो 4 ओम प्रतिरोध से गुजर के, दो नहीं कह रहा हूं, सीधे सीधे 4 ओम प्रतिरोध से गुजर के कहां पहुंच रही है, B पर। और यहीं से निकलने वाली जो धारा है I2 वो 4 ओम प्रतिरोध से निकलकर B पर पहुंच रही है। तो इसका मतलब होगा कि ये जो 4 ओम का प्रतिरोध है और ये जो 4 ओम का प्रतिरोध जो इनडायरेक्टली आपको दिख रहा है, ये दोनों समांतर क्रम में लग गए। तो अब हम चाहे चित्र को ही थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चित्र को चेंज क्या किया, देखिए यहां पर मैंने इसको मिटा दिया है, इसको, और यहां एक प्रतिरोध लगा दिया हमने, और कुछ ऐसे यहां भी मैंने एक प्रतिरोध मिटा दिया है, ये वाला, और सवाल को मैंने इस तरह से मॉडिफाई कर लिया, ये। अब ये पूरा हट गया और इसकी जगह पर मैंने क्या किया, यहां पर लिख लिया है A, और यहां से ये 4 ओम का प्रतिरोध लगाया मैंने, और इधर भी 4 ओम का प्रतिरोध लगा दिया है। इसको भी 4 ओम बोल दिया है और इसको भी 4 ओम बोल दिया है। अब देखिए यहां जहां दो प्रतिरोध लग रहे थे उनकी जगह पर मैंने उन दोनों को हटाया और इनके मान के बराबर 4 ओम का प्रतिरोध लगा दिया, और इधर भी 4 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। तो अब आपसे पूछा गया है कुल प्रतिरोध पूछा, तो आप लिख सकते हैं। तो अब यहां पर चाहे दोबारा आप चित्र बना लीजिएगा और या चाहे इसको ऐसे लिख लीजिएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 4 ओम व 4 ओम, या इनके साथ भी बोल सकते हैं, ठीक है, के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो फार्मूला क्या लगाएंगे, 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। तो 1/r ये 2/4 हो गया, भाग कर दीजिएगा। तो r का मान कितना निकल गया, 2 ओम। तो ये निकल गया आपका आंसर कौन सा, ए बी के मध्य प्रतिरोध। तो हमारा फर्स्ट आंसर निकल गया ए बी के मध्य प्रतिरोध। तो कितना हो गया बी के मध्य प्रतिरोध, ये आ गया आंसर आपका 4 ओम। एक आंसर यहां से निकल गया। अब आपसे पूछा गया कि धारा आई का मान बताओ। तो धारा आई कहां से, ये देखो पूरे परिपथ में है। अब हाँ, ए बी के मध्य प्रतिरोध निकला, तो धारा आई निकालने के लिए आपको संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो अब यहां पर लिखिएगा सेकंड नंबर यानी बी, ये लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का
कुल प्रतिरोध। तो बता इसके साथ में जो धारा ये आई है वो 3 ओम से होके जा रही है, इसका बंटवारा तो कहीं हो नहीं रहा, तो बस बोलेंगे ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा 4 ओम और 3 ओम के 4 और 3 ये मिलके आएगा 7 ओम, यानी ए बी के बीच जो ये पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना हो गया 7 ओम। अब निकालना हमको है धारा, इसलिए धारा I इक्वल V अपान R। V कितना लिख दें, V तो 10 है तो यहां पर 10 लिख देते हैं, और R कितना बताया है 7, तो I का मान आपको मालूम हो गया 10/7 एम्पियर, ये हो गया ठीक। अब आपसे ये पूछा गया ए बी के मध्य विभवांतर बताओ, ए बी के मध्य विभवांतर कितना होगा, तो लिखेंगे ए बी के मध्य विभवांतर ये आएगा सी नंबर, ए बी के मध्य विभवांतर, तो V इक्वल होता है I इंटू R। I इंटू R। ए बी के मध्य धारा कितनी जा रही है, ए बी के मध्य धारा तो यही जा रही है, तो 10/7 लिख देंगे यहां पे, और ए बी के मध्य जो प्रतिरोध आपने निकाला है वो कितना 4 ओम है, तो आप यहां पर 4 लिख दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा धारा 40/7 भाग कर देंगे और यही आंसर लिख देंगे यहां पे 40/7 एम्पियर। तो ये हो गया तीसरे प्रश्न का आंसर। अब लास्ट में आपसे पूछा गया है 3 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर, देखिए इतना पहले देख लीजिएगा। अब लास्ट में आपसे पूछा गया 3 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर, तो देखिए 3 ओम प्रतिरोध में धारा कौन सी जा रही है, ये आई धारा जा रही नहीं जा रही, कौन सी जो आपने परिपथ वाली निकाली, तो यही धारा जा रही थी 3 ओम से, तो यहां लिख लेते हैं 3 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर। तीन ओम, ये हो गया डी नंबर, 3 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर तो V इक्वल I इंटू R। I कितनी है, ये I है 40/7, तो आप 40/7 लिख देते हैं यहां पर, और R का मान कितना है 3 है, तो आप यहां पर 3 लिख दीजिएगा, तो 120/7 आप भाग करके आंसर निकालेंगे और ये हो गया वोल्ट, भाग करना काम आपका है, इतना आप भाग कर लीजिएगा, ये आंसर निकल गया। तो इस तरह से यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के भी चारों पार्ट आप बहुत आसानी से आपने कर लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए सेकंड को ही ऐसे मिटा दिया, ये हो गया 3rd नंबर क्वेश्चन। और 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये परिपथ बना, यहां पर एक सेल लगाया है, ये प्लस टर्मिनल इधर की तरफ है, माइनस नीचे की तरफ, ये हो गया। अब यहां से जो धारा आई ये निकल रही है, वो आई धारा जब यहां पर ए पर पहुंचती है तो ये 2 भागों में बट जा रही है, और कैसे, एक भाग ये वाला हो गया, इसको I1 नाम दे दिए, एक भाग ये वाला हो गया I2 हो गया, और I1 धारा देखिए यहां से इस B से गुजरती हुई और यहां पर आ जाती है C पर, और A से निकली हुई धारा I2 है, वो सीधे बिना कहीं रुके सीधे कहां पर पहुंच जाती है, C पर पहुंच जाती है। तो कहने का मतलब है
ए से निकली हुई दो धाराएं I1 और I2 हैं। I1 दो प्रतिरोधों से गुजर के तब जाके सी पे मिलती है और I2 सीधे एक प्रतिरोध से आके सी पर मिल जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 3 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध लगे हैं, ये दोनों जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। तो आप यहां पर लिख लेंगे 3 ओम प्रतिरोध, 3 ओम लिख लीजिए, चाहे यहां पर नाम डाल दीजिए आप R1 व R2। तो लिखिए ए पार्ट का आंसर R1 व R2 प्रतिरोध R1 व R2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इनका प्रतिरोध बन जाएगा R = 3 और 3 दोनों, 3 + 3 कितना हो गया, ये आया 6 ओम। तो R का मान निकल गया 6 ओम। अब जरा बताओ यहां पे ये I1 धारा निकल के यहां आई और ये 6 ओम प्रतिरोध से तो सीधे धारा आ गई सी पे। तो लिख देंगे इसके साथ, इनके साथ 6 ओम का प्रतिरोध, ये वाला 6 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है, क्रम में जुड़ा है। तो फिर प्रतिरोध क्या बन जाएगा, सूत्र 1/R और ये वाला मान लिखिए 6 और इधर वाला प्रतिरोध ये लिख लिया 6। तो ये निकल गया 1/R, ये हो जाएगा 6, ये होगा 2 कहां से आया सबको पता चल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो R का मान निकल गया कितना, 3 ओम। यानी हम ऐसे बोले कि आपको जो प्रतिरोध AC के बीच में मालूम हो गया, कितना हो गया, ये मालूम हो गया 6 ओम। तो यहां पर लिख सकते हैं AC के बीच प्रतिरोध। तो आपका आंसर आया कितना, 3 ओम। फिर कह रहे हैं परिपथ में धारा बताओ सेकंड नंबर में। तो सेकंड नंबर है परिपथ में धारा। परिपथ में धारा I = V/R। तो I यहां लिख लीजिएगा, V कितना लगा रखा, 3, तो आप 3 लिखिएगा और R कितना आया, 3, भाग कर दीजिए यहां पे। तो I निकल गया 1 एम्पियर। अब रहना 3 ओम प्रतिरोध में धारा। तो 3 ओम प्रतिरोध में धारा ये जा रही ना, ठीक। तो 3 ओम प्रतिरोध में धारा निकालने के लिए ABC का प्रतिरोध तो आपको 3 ओम मालूम है ना, क्योंकि ABC से ही धारा जा रही है 3 ओम। तो यहां पर आप लिख लेंगे ABC के बीच, सॉरी हाँ सही है, ABC के बीच प्रतिरोध। तो ACB के बीच प्रतिरोध निकालना है, ये C पार्ट का आंसर हो गया। ACB के बीच प्रतिरोध तो आपने पहले ही निकाल लिया ना, यहां पे देखो ये कितना, 6 ओम। तो यहां पर आप लिख देते हैं सीधे सीधे 6 ओम। और ACB के बीच में जो वोल्टेज लगा कितना, 3, तो V लिख लीजिएगा 3, V हो गया 3 वोल्ट। करंट पता कर लीजिएगा, तो V = I/R। यहां पर ABC में धारा जा रही कौन सी, I1 आ रही है। तो I1 = V/R। V कितना लिख दें, V तो हम 3 लिख देंगे और R कितना हो गया, 6, भाग कर दीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा। ये 1/2 या I1 हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ये तो हो गया। लेकिन पूछा क्या गया, 3 ओम प्रतिरोध से धारा। तो चाहे इस 3 ओम की बात करें, चाहे इस 3 ओम की बात करें, धारा तो एक ही जाएगी। इसलिए 3 ओम
प्रतिरोध में धारा, या क्या बोले ए बी सी में धारा, या ए बी सी में धारा कितनी, इसको I1 बोलेंगे 0.5 एम्पियर। और यदि आपसे फिर पूछे कि यहां पर 6 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी है, तो वो भी आएगी कितनी, समान आएगी। तो यहां पर और भी पूछना चाहें, ये 6 ओम प्रतिरोध में धारा, तो ये भी क्योंकि इन दोनों का प्रतिरोध भी कितना है, 6 ओम है, ये अकेला सिंगल 6 ओम है, तो प्रतिरोध समान है, वैसे लगा सकते हैं। या हम यहां पे लिख सकते हैं I2 इक्वल V/R। V कितना लगा रखा, 3, और R कितना था, 6, भाग कर दीजिएगा 2, तो आएगा कितना 1/2, या ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ठीक है, देख लीजिएगा। तो इस तरह से आज आपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको इसमें कुछ नया लगा या नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो अगले सेशन में मिलते हैं, इसके आगे इसी तरह के क्वेश्चन हमारा जो है ये सीरीज बनेगी कि जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में अनसॉल्व पेपर में पूछे गए हैं, ये विद्युत परिपथ के सवाल, वो बहुत जल्दी ही हम आपको एक तरफ से सब बताने वाले हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।